मैया उद्धव जी के पास जाके कहने लगी, उद्धव आज तक मेरा कन्हैया कभी भोजन की थाली को छोड़ करके उठा नहीं, आज पहली बार ये भोजन त्याग के उठ गया। एक बार जाकर के पता करो कि क्या कारण है। उद्धव जी गए और जाकर के भगवान कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया आपने भोजन छोड़ दिया क्यों? बस इतना सुनते ही हमारे श्याम सुंदर स्वयं को संभाल ना सके, उद्धव जी को पकड़ करके कन्हैया रोने लगे और रोते हुए उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी मैया देवकी से कह देना भोजन में मुझे सब कुछ परोसे, लेकिन दूध की बनी हुई कोई भी चीज मेरे सामने कभी ना रखे। क्यों? बोले इसलिए कि जब मेरी आंखों के सामने दूध से बनी हुई कोई मिठाई आती है ना, तो मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आती है, मुझे ब्रज की गोपियों की याद आती है, मुझे मेरी राधा की याद आती है। उद्धव जी जोर से हंसने लगे, वाह प्रभु, आप परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपको किसी की याद कैसे आएगी? आप किसी को कैसे याद कर सकते हो? भला आपको भी किसी की याद आ सकती है? कन्हैया बोले, बहुत आती है, मेरी यशोदा मैया की, मेरे नंद बाबा की, मेरे सखाओं की मुझे बहुत याद आती है। तो हमारे वीडियो को यहाँ तक देख कन्हैया के सामने तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दीजिए, बृहस्पति जी ताकि के आगे शिष्य आने वाली बहुत ज्यादा ऐसी वीडियो ज्ञानी, सबसे इनके पहले पास अपने ज्ञान का में भंडार पहुँच है, सके, तो जल्दी लेकिन से प्रेम का सब्सक्राइब अभाव कीजिए, फॉलो है। कन्हैया कहते हैं कि ज्ञान के बिना प्रेम अधूरा और प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा है। भगवान ने मनी मन में निर्णय कर लिया, उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है, इनके अंदर कोई प्रेम नहीं है, पहले इनको प्रेम की पाठशाला वृंदावन में भेजा जाएगा। भगवान ने कहा, उद्धव देखो ये बात आप जानते हो कि मैं परमात्मा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ब्रज की गोपियाँ नहीं जानती हैं, इसलिए भैया आप वहाँ पर जाओ और जा करके उन गोपियों को समझाओ। उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया कैसी बात करते हो? वो ब्रज की गंवार गोपियाँ वो मेरी भाषा समझेंगी, वो मेरे जैसे ज्ञानी की भाषा समझ पाएंगी? भगवान मनी मन में मुस्कुराए, गोपियाँ वो भी गंवार। भगवान ने कहा बात तो सही है, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, तो आप थोड़ा सा उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु बस अभी जाते हैं और जल्दी से आ जाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उद्धव जी चले वहां से, पेज को फॉलो जैसे कर ही जाने लीजिएगा। लगे महाराज, तो कन्हैया ने आवाज लगाई, रुको रुको रुको, अभी मत जाओ, एक मिनट। भगवान ने रोका, अपना पीताम्बर उठा करके प्रभु ने उद्धव जी के गले में डाला। उद्धव जी पूछे, ये क्या है? कन्हैया ने कहा, अगर ये पीताम्बर तुम्हारे गले में नहीं होगा ना, तो वो ब्रज के जो ग्वाल वाले हैं, वो जो गोपियां हैं, ये ना तुमसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, इसलिए इसको गले में डाल के जाओ। उद्धव जी फिर चले, फिर प्रभु ने आवाज लगाई, रुको रुको। प्रभु ने अपने शीश के मोर को निकाला और उद्धव जी को पहनाया। उद्धव जी बोले, ये किस लिए? भगवान ने कहा, कुछ नहीं, प्रमाण पत्र है कि तुम मेरे सखा हो। अब उद्धव जी चले, भगवान ने कहा, जा रहे हो ना, सुनो मेरा रथ लेकर के जाना। उद्धव जी गए, प्रभु के रथ पर बैठे और ब्रज की ओर चले। ब्रज में उद्धव जी जैसे ही आए तो कितना प्यारा दृश्य है महाराज। दूर से ही उद्धव जी का रथ आते दिखाई पड़ा, छोटे छोटे ग्वाल बाल बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे, आपस में चर्चा कह रहे हैं। कृष्ण कितना चलिया है, कह के गया था कि आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों चला आऊंगा, इतने दिन बीत गए, आज तक कन्हैया आया नहीं। कितना झूठा है ये, कितना छलिया है, कितना कपटी है। भगवान के मित्र बैठे हैं, श्री रामा मधुमंगल मधुमंगल। भगवान के जो सबसे प्रिय सखा है वो मधुमंगल है, क्योंकि ये सबसे छोटे हैं, ये भगवान को विशेष प्रिय है। सखा बैठे हुए थे, दूर से रथ आते दिखाई पड़ा। ये रथ तो वही रथ है जिस रथ को लेकर के अक्रूर जी आए थे। छोटे छोटे सखा उठ करके खड़े हो गए, अरे भैया देख तो सही, वही वाला रथ वापस आ रहा है जो रथ, जिस रथ से अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के गए थे। सब भागे रथ की ओर। मधुमंगल वहीं पे अपने शीश को झुकाए और आंखों में आंसू भरे खड़े हुए थे। सखाओं ने कहा, अरे